रहा है, तो 3.5 किलोमीटर में एकदम सिंपल 3.5 गुने 4, 3 × 4 = 12, 35 17, 14 घंटा तो ऐसे ही हो जाता है। ये आपके प्रश्न का उत्तर नहीं है, आप समझिए इस चीज को। कह रहा है सवाल कि अगर एक खरगोश 4 घंटे में 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर जैसे ही गया वो हर 1 किलोमीटर के बाद 20 मिनट विश्राम करेगा। बात समझ में आया? फिर कह रहा है कि बताए कि 3.5 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो हमने नॉर्मल विश्राम वाला इग्नोर कर दिए कि 1 किलोमीटर में 4 घंटा, ठीक है ना। तो 3.5 किलोमीटर में 3.5 गुने 4, 14 घंटा। अब समझिए विश्राम कब करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये यहां से उसको जाना है कितना किलोमीटर, 0 किलोमीटर से 3.5 किलोमीटर उसको जाना है। तो देखिए पहले, अब शुरू में क्या विश्राम करना, पहले 1 किलोमीटर चलेगा, तो 1 किलोमीटर चला होगा तो यहां पर 20 मिनट विश्राम किया। फिर 1 किलोमीटर चला होगा, ठीक है ना, तो फिर यहां पर भी 20 मिनट का विश्राम किया होगा। सॉरी, यहां नहीं, यहां पे, यहां पर भी 20 मिनट का विश्राम किया होगा। फिर 1 किलोमीटर चला, ये 1 किलोमीटर है, तो फिर यहां पर 20 मिनट का विश्राम किया होगा। अब जब वो एक 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 3 किलोमीटर चल चुका, चौथा जब 4 किलोमीटर चलता तब ना विश्राम करता। अब बीच में ही मंजिल मिल गया हाफ किलोमीटर में, तो विश्राम करने का मौका ही नहीं। रूल होता है ऐसा नहीं कि सर आधा किलोमीटर चला तो 10 मिनट विश्राम, ना, गलत उत्तर, ठीक है। 10 मिनट नहीं विश्राम करेगा, तो टोटल 20 20 40 20 या 60 मिनट का और विश्राम हुआ। क्योंकि अगर वो 4 किलोमीटर चलता ना तो फिर कहता भी फिर 20 मिनट हम रुकेंगे ऐसे, लेकिन वो चला ही नहीं पूरा, आधे में ही रास्ता खत्म हो गया। तो यानी हम पहले वो 14 किलोमीटर चला था, सॉरी 14 घंटा लगा था उसको चलने में, और अभी वो विश्राम 3 बार किया तो 1 घंटा, क्योंकि 20 या 60 मिनट और 60 मिनट यानी 1 घंटा। यानी अगर टोटल की बात करें तो उसको टोटल 15 घंटा लगेगा, जो सी नंबर ऑप्शन में। आई बात समझ में? बढ़िया क्वेश्चन था ना, यस या नो में जवाब दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट लाइव है। अच्छा क्वेश्चन था ना ये, एकदम शानदार प्रश्न, मतलब स्पेशल लगा कि हाँ कुछ अच्छा सीख रहे इस क्वेश्चन में। हाँ या ना में जवाब दीजिए। फाउंडेशन बैच में आइए, जितने भी विद्यार्थी हैं, इतना अच्छा पढ़ाएंगे कि आप जैसे कैसे भाई, एक स्वादिष्ट भोजन खाने के बाद लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। ये हमारा बैच ही इतना बेहतर है। अभी सिर्फ 2 ही क्लास हुआ है जी, सिर्फ 2 दिन ही हमने इसमें पढ़ाया है। आप देख लीजिए, क्योंकि बीच में छठ पूजा की छुट्टी हो गई थी। सिर्फ 2 क्लास, देखिए आरंभ कब से हुआ, 15 नवंबर से, और अभी आप 20 21 नवंबर, 2 दिन की क्लास चली है, फिर छुट्टी है। तो आज से इनकी क्लासेस शुरू हो गई है। 1 घंटे दोपहर में रीजनिंग पढ़िएगा, 1 घंटे रात में मैथ पढ़िएगा 9:30 से। इसके अलावा आपको 1 बजे एक्स्ट्रा क्लास के रूप में भी इसमें पढ़ाया जाएगा, कभी कभी वो, कभी कभी वीकली 2-4 दिन, ठीक है। तो खुद भी जुड़िए और इस बैच में को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए एक और सवाल, ये हो गया ना, 15 घंटा लगेगा जी। चलिए एक और ये सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन देता है। आप देखे जरा किसमें कितना है ना, जल्दी से उत्तर दीजिए। एक बहुत शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है, देखते हैं पहला बाजी कौन मारता है भाई। आज हम देख ही लेते हैं पहला बाजी कौन मारेगा। चलिए जल्दी, ये बिल्कुल होगा क्लास, पहले इसको पढ़ा तो दे अच्छे से। अनुराधा ने एक केक को 2 बराबर भागों में काटा, एक कटे हुए भाग को पुनः बराबर हिस्सों में काटा। कटा काटा गया प्रत्येक छोटा भाग 20 ग्राम का है। यदि उसके पास केक के कुल 7 टुकड़े अवेलेबल है, मौजूद है, तो बताए कि मूल्य केक का वजन क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत उम्दा प्रश्न है जी, बहुत बढ़िया। शिवानी गुप्ता ने उत्तर दिया, क्या बात शिवानी, बहुत अच्छा लगा आपका ये उत्तर। और कोई विद्यार्थी जो इस प्रश्न का उत्तर दे। अब गलत दिया सही दिया वो नहीं पता, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया भाई। अंशुमन यादव, क्या बात है भाई। आनंद कुमार ने भी उत्तर दिया है। विक्की शेखर, गलत है भाई विक्की शेखर। देखो एक बार देख लेते हैं फिर बात करें, पता चला जिनका गलत कह रहे हैं वही सही हो जाए। चलो भाई 200, 240, 280, 140, इन तीनों को सभी विद्यार्थियों ने उत्तर दिया। देखिए मान लीजिए केक है, अब केक को गोलाकार नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर समझाने में दिक्कत होगी।
एक मान लीजिए कि एक आयताकार केक है, मान कर चलो, ठीक है, अब कुछ और मत समझ लेना भाई, खाने पीने का इरादा मत बना ले। मान लीजिए ये एक आयताकार केक है। सवाल क्या कहा गया समझिए। आप सबसे पहले इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि जो विद्यार्थी है, जो अनुराधा जो लड़की है, उसके पास केक के कुल कितने टुकड़े हो जाते हैं? 7 टुकड़े। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, बहुत उम्दा प्रश्न है। अनुराधा ने एक केक को 2 भागों में बराबर बराबर काट दिया। ठीक है भाई, एक बड़ा सा ये केक है और इस केक को हम 2 भाग में काट देते, मान कर चलिएगा कि दोनों बराबर बराबर है। ठीक है, 50% ये है और 50% ये है, 2 बराबर बराबर भागों में 50% भाग काट दिया। मानकर चलिएगा बराबर है, थोड़ा सा अगर 19-20 रहे फिर भी मानकर चलिएगा कि बराबर है। अब कह रहा है कि कटे हुए भाग को, ठीक है, एक कटे हुए भाग को, मान लीजिए ये 2 भाग है, उसमें से एक कटे हुए भाग को पुनः बराबर बराबर हिस्सों में काटता है। लेकिन आप देखिए, काटा गया प्रत्येक हिस्सा 20 ग्राम का है, लेकिन आप मेन पॉइंट यहां पकड़िए कि यदि उसके पास कुल 7 टुकड़े हैं, देखिए काट किसको रहा है, कह रहा है अनुराधा के पास एक केक है, उसको 2 बराबर भागों में काट देता है, उसके बाद कटे हुए एक भाग को पुनः बराबर हिस्सों में काटता है और काटने के बाद उसके पास 7 टुकड़े हो जाते हैं। अरे भाई 7 टुकड़े कैसे होंगे? एक था, एक को हमने 2 पार्ट में बांट दिया, अब काटने का काम इसका रहा। अब आप कह रहे 7 टुकड़ा, यानी आप इसको 6 टुकड़ा में कन्वर्ट करिएगा ऐसे, तब ना 7 टुकड़ा बनेगा जी। यहां देखिए 6 टुकड़ा इधर से और 1 टुकड़ा इधर से, आपका कुल कितना टुकड़ा हो गया? 7 टुकड़ा। समझिए ये मेन पॉइंट है कि अनुराधा के पास कुल 7 टुकड़े हैं और कह रहे हैं कि अनुराधा ने एक केक को 2 बराबर भागों में काट दिया तथा कटे हुए भाग को पुनः बराबर हिस्सों में काटता है। कटे हुए ऐसे लिखना चाहिए था, कटे हुए एक भाग को, ठीक है ना, कटे हुए एक भाग को पुनः बराबर हिस्सों में काट दिया और काटा गया प्रत्येक छोटा भाग, बड़ा भाग नहीं, छोटा भाग 20 ग्राम का है। भाई ये भी 20 ग्राम का, 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 ये भी 20 और ये भी 20। आपके मन में विचार चला हुआ, सर आपने 6 पार्ट में क्यों बांटा? इसलिए बांटा क्योंकि यहां पर मेंशन कर रहा है कि अनुराधा के पास कितने टुकड़े हो जाते हैं? 7 टुकड़े। तो 7 तभी होगा ना जब 6 पार्ट में इसको बांटिए, क्योंकि काट इसको नहीं रहा है, सिर्फ कटे हुए एक भाग को और छोटे छोटे पार्ट में बांट रहा है। तो यहां पर देखिए 20, 40, 60, 80, 100, 120, ये कितना ग्राम? 120 ग्राम। विद्यार्थी अगर ये, क्योंकि 60 टुकड़ा हुआ है ना, 2 या 6 टुकड़ा और एक बड़ा वाला 60 टुकड़ा, 1 2 3 4 5 6, और ये जब ये पूरा 120 का है तो ये भी तो वही साइज का था ना, क्या ये भी 120 ग्राम का होगा? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। अगर दोनों 120 ग्राम का है तो जोड़िएगा तो उस केक का जो वजन होगा वो 240 ग्राम का होगा। एकदम गणित हो रहा है मक्खन। हाँ, क्योंकि हम क्लियर कह रहे हैं कि वो जो छोटा छोटा पार्ट कटा ना, वो इस टुकड़े को नहीं, वो कटे हुए किसी एक टुकड़े को छोटे छोटे पार्ट में बांटा और फाइनली अनुराधा के पास कुल 7 टुकड़ा है। अगर कहता कि अनुराधा के पास कुल 9 टुकड़ा है तो इसको 8 में बांटते और ये एक हो जाता। अगर 10 बोलता तो इसको 9 में बांटते और एक ये हो जाता। अगर 15 बोलता तो इसको 14 में बांटते और एक ये हो जाता। बात समझ में आई? एक छोटा टुकड़ा और जितना शेप, जितना वजन, इतना इसका रहेगा, वही वजन तो इसका भी रहेगा। आप सही बात। हाँ, 240 आपके प्रश्न का बिल्कुल 100% सही उत्तर है। और कह दीजिए हाँ जी सर, एकदम माइंड के अंदर जा रहा है। नहीं नहीं भाई, क्वेश्चन गलत नहीं पढ़ा। अच्छा, क्वेश्चन आप गलत पढ़ ली, हाँ ये हो सकता है। चलो आगे बढ़े। चलो एक और सवाल कह रहे किसी टोकरी में रखे गए फूल प्रत्येक मिनट में दुगना हो जाता है। क्या बात है भाई, जादू होगा कुछ तो। और 30 मिनट में टोकरी पूरी भर जाती है। बताए कि टोकरी का 1/4 फूल से कितने मिनट में भरा? बहुत मैजिक है इस क्वेश्चन में, बहुत कुछ है इस क्वेश्चन में। ऐसे नहीं, आज के क्लास को हमने मैथमेटिकल रीजनिंग कहा है, ठीक है, जिसमें मैथ तो है ही, आपको रीजनिंग का भी इसके अंदर कंबाइन दिख रहा होगा। जल्दी से उत्तर दीजिए विद्यार्थी, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ हैं।
आज के क्लास को स्पेशल बनाना है। ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र की जो किताब है वो 2.0 बहुत जल्द फ्लिपकार्ट पे आ रही है, कुछ ही दिनों में, ठीक है ना, 2-4 दिनों के अंदर फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल होगा और आप 2-4 दिनों के अंदर उस बुक को मंगा सकते हैं घर पे विथ सॉल्यूशन। लेकिन 2-4 दिन और इंतजार कर लीजिए, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। जब आएगा तो हम खुद ही वीडियो बना देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। सवाल कह रहे किसी टोकरी में रखे गए फूल प्रत्येक 30 मिनट में दुगना, सॉरी प्रत्येक मिनट में दुगना हो जाता है और आपको पता है कि 30 मिनट में टोकरी पूरी भर। अच्छा एक बात याद करिए कि 30 मिनट में अगर टोकरी पूरी भर गई, ठीक है, आप ऐसे देखो, अगर 30 मिनट में, ठीक है ना, अगर 30 मिनट में टोकरी फुल हो गया तो सिंपल बात है भाई 29 मिनट में हाफ होगा। कहिएगा सर कैसे? आप ही तो बोले हैं 1 मिनट में दुगना हो जाता है, तो 1 मिनट आगे बढ़िएगा तो ये दुगना, 1 मिनट पीछे आइएगा तो सीधे आधा हो जाएगा। ये आधा रहेगा तब ना हाफ का दुगना फुल होता है, फुल का दुगना डबल होता है, 4 गुना 6 गुना। तो 29 मिनट में आधा हो गया और फिर 28वें मिनट में ये क्या बोलते हैं, 1/4, 1/4, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं 1/4, क्वार्टर बोला जाता है जी, हाँ क्वार्टर बोला जाता है, 1/4। देखो समझो 1/4 में 28वें मिनट में 1/4 भाग भरा होगा, 29वें में आधा हो जाएगा क्योंकि हर मिनट दुगना हो रहा है, तो 1/4 का दुगना, देखो 1/4 का दुगना, दुगना करिए क्या हो गया, 2 बार में आधा हो गया, आधा का दुगना गुना करिए क्या हो गया, फुल हो गया। तो यानी आपके प्रश्न का उत्तर होगा 28। किसी को लग रहा होगा 15, किसी को 6.5, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट 28 ही लिख रहे हैं। आशुतोष ने बार बार उत्तर किया इस चीज को। हाँ चलिए, कुछ लोग 15 भी कह रहे हैं जी, 15, 7.5। आप, ये मैजिक है, ये गणित नहीं है, ये मैजिक है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, ये आप खुद सोच कर देखिए। अगर 30 मिनट में फुल हो गया और आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है कि हर प्रत्येक मिनट में दुगना हो जाता है। अगर मान लीजिए कि 30 मिनट में 100 फूल है, ठीक है ना, तो 29वें मिनट में 50 फूल होगा ना। कहिएगा सर 50 फूल कैसे, क्योंकि आप 29 से 30 मिनट में जाइएगा तो दुगना होना चाहिए। तो 28वें मिनट में फिर इसका आधा होगा ना, कितना, 25, तब ना 28 1/4 हुआ, यानी आपके प्रश्न का उत्तर होगा 28 मिनट। समझ नहीं आया, आएगा धीरे धीरे आएगा भाई, गणित है ये मैथमेटिकल रीजनिंग है। अच्छा एक बार कमेंट करिए समझ में आया, यस या नो, जितने भी स्टूडेंट लाइव है हमारे साथ। सिर्फ एक राजेश को समझ में नहीं है, राजेश जी थोड़ा सा दिमाग और लगाइएगा, आ जाएगा। और सब लोग, और सब विद्यार्थी को देखो 28 मिनट में, मान लो 28 मिनट में 10 फूल है, तो 28वें मिनट में 10 फूल है मानकर चलो, तो 29वें मिनट में दुगना होगा ना, 10 का 20, 30वें मिनट में दुगना होगा ना, 20 का 40। तो देखिए 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, और ये अगर फुल है, ठीक है, तो ये हाफ हो गया और ये क्वार्टर हो गया भाई, ठीक है। हाँ एसएससी जीडी का बैच 2-3 दिन के अंदर लॉन्च हो रहा है, कल लॉन्च हो जाएगा एसएससी जीडी का बैच। आप लोग एसएससी जीडी के लिए टारगेट बैच ले सकते हैं ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। चलिए यहां से हम आगे बढ़े डियर स्टूडेंट। कोई बात नहीं, जब रीजनिंग अच्छे से पढ़ाएंगे तो इस चीज को क्लियर करा देंगे, टेंशन मत लीजिए। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, किसी प्रतियोगिता में 5 खिलाड़ियों ने भाग लिया, प्रत्येक खिलाड़ी के नियमानुसार इनमें से प्रत्येक खिलाड़ी को प्रत्येक खिलाड़ी से एक बार खेल खेलना। जैसे वो आपने क्रिकेट वाला नहीं देखा कि भाई 10 टीमें थी और प्रत्येक टीम को प्रत्येक, वर्ल्ड कप अभी हुआ है ना, अभी निकला है, तो कितनी टीमें थी, 10 टीमें थी और प्रत्येक टीम को प्रत्येक टीम से खेल खेलना था। तो कितना खेल खेला गया, 9 खेल, आई मीन 9 मैच खेला गया ना। लेकिन आप देखो कि 9 मैच खेला गया तो 10 टीमें थी, क्या 90 मैच हुआ, नहीं, 45 मैच ही हुआ था और 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल, 48 मैच। वो बिल्कुल सेम इसके ऊपर आधारित है। जैसे अभी सुनो हमारी बात, ये तो खैर बात की बात है। 10 टीमें थी 2023 वर्ल्ड कप में, हालांकि भारत हार गया, बहुत दुखद घटना है।
पर क्या कर सकते हैं, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। तो 10 टीमें थी, प्रत्येक टीम से खेल खेला, तो 9 मैच खेला ना सबने। भारत ने भी 9 मैच खेला, एक सेमीफाइनल में जीता, वर्ल्ड कप फाइनल हार गया, तो भारत ने 10 मैचें थी। तो प्रत्येक टीम से एक एक मैच खेलना था, तो 9 मैच खेला। तो आप देखो कि अगर 10 टीमें थी तो क्या 90 मैच हुआ था? नहीं, मैच 45 ही हुआ था, क्योंकि डिवाइडेड बाई 2। इसी के ऊपर एक रामबाण ट्रिक है कि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में 5 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 5 खिलाड़ी कहो, 5 टीम कहो, प्रत्येक प्रतियोगिता के नियमानुसार इसमें से प्रत्येक खिलाड़ी को अन्य सभी खिलाड़ियों के साथ एक एक बार खेलना है, वही मैच वाला हाल। बताए कि प्रतियोगिता के दौरान इसमें कुल कितने खेल खेले गए। अगर खेल की बात करें, ठीक है ना, आप याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है n×n-1/2। अगर ऐसे में गिफ्ट देने की बात रखी, सभी खिलाड़ियों को एक दूसरे के साथ खेल खेलना हो या हाथ मिलाना हो, ठीक है, खेल खेलना या हाथ मिलाना हो, तो ऐसे ही n×n-1/2। लेकिन अगर गिफ्ट देने की बारी आता, ठीक है, अगर गिफ्ट वाला पूछता कि एक दूसरे को गिफ्ट देना है, तो फॉर्मूला होता है n×n-1, डिवाइडेड बाई 2 नहीं करेंगे आप। तो आपको कितना खेल खेला गया इसके लिए एकदम सिंपल है, टोटल 5 प्लेयर थे ना भाई, 5 × 5 - 1, सीधे लिखो ना, 4/2, 2 बार में कटेगा, 5×2 = 10 खेल। अगर खेल खेलने की बारी आता तो 10। अगर सभी एक दूसरे को गिफ्ट देते तो पूछता कि कितना उपहार बांटा गया, तो वो डिवाइडेड बाई 2 ना होता, तो आपका प्रश्न का उत्तर 20 होता। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ पूछा नहीं है, जो पूछा है उसके हिसाब से हम अपना उत्तर दे रहे हैं। n×n-1 डिवाइडेड बाई 2, खेल खेलना, हाथ मिलाना, बटा 2। अगर गिफ्ट देने की बारी आती, बटा 2 नहीं करते, सिर्फ ऐसे ही रह देते। इस तरह के टॉपिक आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। व्हाट्सअप नंबर अभी अभी तो दिया हमने अभी सभी विद्यार्थियों को, 6200733858। ये कॉलिंग नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा, बिल्कुल आप कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है सबका?